Namaskar, all the listeners of Subharti University and all other listeners of other universities. मैं वेलनेस सेंटर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप सभी को, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी हो, हम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, स्पेशली कोरोना जैसी बीमारी के बीच में कैसे हेल्दी हम रहें, क्या लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस करें कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहे और हम इन सब बीमारियों से बच सकें, और अगर हो भी तो बहुत हल्के फॉर्म में हो, और इसका बहुत काम भी हो चुका है। तो इस विषय में आपको हम आज फूड के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट हेल्दी फूड अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कौन से फूड को सुपीरियर बताती है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी स्टडीज़ आती हैं। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में, मैं वेलनेस सेंटर का चेयरमैन हूँ, डॉक्टर राहुल बंसल, और कम्युनिटी मेडिसिन यानी सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रोफेसर हेड हूँ सुभारती मेडिकल कॉलेज में। तो मेरे साथ में हैं डॉक्टर पूर्णिमा बंसल, जो कि BNYS हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी से ही बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, और MD नेचुरोपैथी हैं SDM कॉलेज, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है नेचुरोपैथी योगा का, कर्नाटक में। वहाँ से MD करके आई हैं और हमारे यहाँ वापस फैकल्टी की तरह काम कर रही हैं। आपका स्वागत है इस शो में। तो वेलनेस सेंटर की ओर से अब हम आपको लिए चलते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर मैनकाइंड। ये विषय आज का है। इस भाग में, पहले भाग में मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा, रिसर्च बेस्ड बताऊंगा, और सेकेंड भाग में इसी शो के आपको बताएंगे कि एक्चुअली किस फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो पहले थ्योरी में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वर्ल्ड फेमस स्टडी, चाइना स्टडी। साथियों, मित्रों, यह ऐसी स्टडी है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर मैनकाइंड के लिए क्या बेस्ट डाइट है। एंड ही इज़ नॉट ए स्मॉल पर्सन, ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, जिसने एडिट करी टी कॉलिन कैंपबेल। टी कॉलिन कैंपबेल PhD, he is one of the biggest name in the science of research on nutrition। इन्होंने चाइना में 80s में दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी USA, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव, मिनिस्ट्री ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन चाइना, एग्जैक्ट नाम में थोड़ा मैं हो सकता है कंफ्यूज हूँ, 3 संस्थाओं ने मिलके कॉलिन कैंपबेल को कहा आप स्टडी करिए और सिद्ध करिए, पता लगाइए विच इज़ द बेस्ट डाइट फॉर मैनकाइंड। एंड यू नो व्हाट ही केम अप, which was a huge study, one of the biggest study on food and nutrition, epidemiological study is this one. What came out the conclusion? Conclusion was very simple. Whole food plant-based diets are the best diet for mankind. Whole food plant-based diet जब हम कहते हैं तो पूर्णिमा जी भी एग्री करेंगी कि होल फूड प्लांट-बेस्ड डाइट में समोसे तो नहीं आएंगे, पकोड़े नहीं आएंगे, हालांकि वेजिटेरियन है, फ्रेंच फ्राइज भी नहीं आएंगे ना। होल फूड मतलब साबुत आलू है तो आलू आप कच्चा तो नहीं खा सकते, बॉयल करके आप खाइए। अगर आपने ये खाना है खीरा, तो खीरा बच जा सकता है, छील लीजिए। ये नहीं है कि इसका फ्राई कर दिया, दैट इज़ नॉट होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। इसी तरह से केला है तो साबुत केला छील कर खा लीजिए, दैट इज़ होल फूड। केले का ये बना दिया, वो बना दिया, एप्पल पाई बना दिया। एप्पल है तो एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा छील लीजिए बस, दैट्स होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। तो कैंपबेल साहब ने कहा होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट इज द मोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन डाइट, वेदर यू वांट टू प्रिवेंट कोरोनरी हार्ट डिजीज, यू वांट टू प्रिवेंट कैंसर, यू वांट टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, you want to prevent other lifestyle diseases, degenerative diseases, all diseases are
focused on whole food plant based diet। अब इसका प्रूफ और देखिए आप, इन्होंने तो कह दिया। ये एक ऐसी पुस्तक आई है, अभी आई है हाल फिलहाल में ही, हाउ नॉट टू डाई, हाउ नॉट टू डाई, हाउ नॉट टू डाई माइकल ग्रेगर की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने 17 टॉप किलर्स जो हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, निमोनिया, आपका कैंसर, आपका ब्लड प्रेशर, पार्किंसंस, एल्जीमर्स, सारी 17 बीमारियों का टॉप कॉज जो है वो इन्होंने दिए, और उन सब में इन्होंने प्रूव किया है इट इज़ द होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। दिस इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक, हाउ नॉट टू डाई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमर बनाने जा रहे हैं, मरना तो सबको है, बट हेल्दी होके लॉन्ग लाइफ जी के अगर जाना है यहाँ से, तो ये कहते हैं होल फूड प्लांट। इसी तरह से और भी पुस्तकें हैं। ये पुस्तक है पीएच मिरेकल। ये कहती है कि जितना अल्कलाइन हमारा फूड होगा, हमारा ब्लड होगा, हमारा सिस्टम होगा, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। और अल्कलाइन क्या चीज़ें बनाती है फूड को? होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। एसिडिक क्या बनाती है? फास्ट फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, कोलास एंड बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज एंड ऑल दिस फिजी ड्रिंक्स, ये सब एसिडिक बनाती हैं। ये भी वही बात दूसरे ढंग से कह रही हैं। कहने का मतलब ये है, आप रिसर्च का कोई भी आयाम ले लें, अभी कोरोना में भी आया है, जिन हेल्थ वर्कर्स ने, डेवलप कंट्रीज की स्टडी है, काफ़ी बड़ी स्टडी है और बड़े जर्नल में छपी है, एज फार एज आई रिमेंबर, आई मे बी रॉन्ग, इट इज़ इन BMJ न्यूट्रिशन, कि जिन हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना में ड्यूटी देते हुए प्लांट्स और फूड सेलेक्ट्स खूब खाए, खूब अच्छे से खाए, उसका उन्होंने पूरा मेजरमेंट दिया है, उनको बहुत माइल्ड फॉर्म हुआ। और भी स्टडीज़ हैं जो ये इशारा करती हैं कि इवन इन फेसिंग सच एपिडेमिक्स, और उसका कारण सिंपल है, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स में सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, सारे आपको विटामिन्स मिलते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, और कैलोरीज बहुत कम मिलती हैं। कैलोरीज उतनी नहीं है, ये कैलो डेंस फूड नहीं है, दे आर न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। तो इसलिए अलग अलग ढंग से, अलग अलग ढंग से। इसी तरह से एक और पुस्तक आई है साथियों, मिसिंग माइक्रोब्स, मार्टिन ब्लेजर, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन माइक्रोबायोलॉजी, US के बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, विश्व प्रसिद्ध। इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि जो माइक्रोबायोम है हमारा जो पेट के जो असंख्य बैक्टीरिया हैं, जिसको माइक्रोबायोटा कहते हैं, और उनसे जो जीन्स हमें मिलती हैं, माइक्रोबायोम, ये हमारी इम्यूनिटी की, हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी धरोहर है। अगर माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया तो दुनिया भर की बीमारियां उससे लिंक्ड है। ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, इवन कैंसर का भी लिंक मिल रहा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का लिंक मिल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ का मिल रहा है, मोटापे का मिल रहा है। माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा किससे पुष्ट होता है? अगेन होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, द सैलेड्स, द फ्रूट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे गिव अ बूस्ट टू द माइक्रोबायोम। उसके अलावा दही है, मट्ठा है, दूध है, और प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, आप इतना समय नहीं है मैं बताऊं आपको, इनसे ये पुष्ट होता है माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा, और वो हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रहरी है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो बहुत रिसर्च है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है, आप पढ़ना चाहें तो इस बारे में, कि इट इज़ द होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट विच इज़ द बेस्ट डाइट फॉर मैनकाइंड। नॉन वेज के बारे में, जो प्रोसेस्ड मीट है या रेड मीट है, उसके बारे में तो कोई शंका रही नहीं कि इट इज़ बैड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ रिलेटेड टू कैंसर्स। जो बाकी मीट्स भी हैं, लीन मीट जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में भी मैं ये नहीं कह सकता, जितना मैंने पढ़ा है, कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दे कैन बी अवॉइडेड, इफ एट ऑल।
और अगर किसी को लेना भी है, किसी को शौक भी है बहुत ज़्यादा नॉन वेज का, इट कैन बी टेकन एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डाइट, बट लार्ज पार्ट डाइट शुड बी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। इसी तरह गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में आप भी बताएंगे डॉक्टर पूर्णिमा कि गेहूं में एक तरफ है दलिया और एक तरफ है आपका मैदा, तो कौन सा बेहतर है? हाँ सर, जैसा कि आपने बताया है कि दलिया बेटर है, तो दलिया और अगर हम मैदा को कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि जो हम अगर होल बेस ले रहे हैं, अगर पूरा फुल फॉर्म में जैसा कि अनाज है उसी तरीके से लिया जा रहा है, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फाइबर्स कंटेंट ज़्यादा होते हैं। बट अब जब हम इसको रिफाइन फॉर्म कर देते हैं, उसको हम रिफाइन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर उसको मैदा बना रहे हैं, ऐसे ही जैसे ब्राउन राइस है और वाइट राइस है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका जो ब्राउन पोर्शन है जिससे वो फूड डाइजेस्ट होगा, सपोज चावल भी है, अगर उसका हमने कवरिंग जो आउटर कवरिंग है उसे रिमूव कर दिया, तो वही आउटर कवरिंग हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो फूड डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता। जो फाइबर कंटेंट होता है उसका, अगर हम उसको इसी फॉर्म में लेंगे जैसे कि दलिया है या फिर हम पूरा अनाज ले रहे हैं, हम अगर रोटी भी खा रहे हैं तो चोकर की रोटी खा रहे हैं, तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, इंडाइजेशन की समस्या नहीं होगी। क्योंकि तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर पूर्णिमा का और आप सबका कि आपने वेलनेस सेंटर सुभारती की तरफ से यह आपने देखा भोजन के बारे में। दूसरा पार्ट हमारा कंक्लूड हुआ है आज। इसी तरह से हम ब्रीदिंग के बारे में, स्लीप के बारे में और भी महत्वपूर्ण इश्यूज के बारे में साइंटिफिक जानकारी आपको देंगे, ताकि आपका जीवन स्वस्थ बने, सुखी बने और आप बीमारियों से बचे रहें। यही हमारी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत नमस्कार।